जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो इससे पीछे जितना भी क्लास हुआ है, यानी 8 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न आपको कल का वीडियो का है, यानी अंतिम वीडियो का प्रश्न है। वो प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ। यानी भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस, ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ? जोधपुर, अंबाला, कानपुर या प्रयागराज? तो देखिए इसका जो आंसर है प्रयागराज होगा। क्या होगा? प्रयागराज। और वायुसेना जो है दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायुसेना। और इसका प्रमुख जो है वी आर चौधरी, वी आर चौधरी जी हैं। इनका किसका? वायुसेना का प्रमुख है। ठीक है। और 8 अक्टूबर को वायुसेना का क्या मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है। और 91वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? प्रयागराज में। और इसका गठन जो है आपको 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो एक है जल सेना यानी नौसेना। तो नौसेना दिवस जो है आपको 4 दिसंबर, कितना तारीख को? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इनका जो जैसे जल सेना, नौसेना का जो प्रमुख है वो है आपको आर हरि कुमार। आर हरि कुमार जी हैं, प्रमुख हैं। ठीक है। और वही अगर हम थल सेना का बात करें तो थल सेना का थल सेना दिवस आपको 15 जनवरी, कितना? 15 जनवरी। और इसका प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आज का प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न यानी 13 अक्टूबर का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। फर्स्ट है 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? 9वां क्या है? 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? संसद भवन, भारत मंडप, अशोक भूमि, इनमें से कोई नहीं। देखिए फर्स्ट का जो आंसर है अशोक भूमि होगा। क्या होगा? अशोक भूमि, फर्स्ट का सी। सेकंड देखेंगे। सेकंड है हाल ही में 101 वर्ष की आयु में मृत्यु हुआ कार्त्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? यानी किससे है, यानी कौन सा राज्य से है? ठीक है। तो गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो सेकंड का जो आंसर है आपको क्या होगा? सेकंड का आंसर केरल होगा। क्या होगा? केरल। सेकंड का आंसर क्या होगा? केरल हो जाएगा। ठीक है। और केरल में अगर हम बात करें तो केरल का राजधानी कहाँ है? केरल का राजधानी जो है आपको तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को किसका गठन हुआ? आपको केरल का हुआ। ठीक है। और यहाँ राजधानी है, केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और भी बात करें तो सीएम आपको है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। यानी पिनरई विजयन जी क्या है? आपको सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर हैं। और आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान क्या है? आपको राज्यपाल है। ठीक है। यानी केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और पिनरई विजयन क्या है? यहाँ के सीएम है। और आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल है। ठीक है। और केरल में अगर हम और भी बात करें तो केरल का विधानसभा नहीं, पहले लोकसभा देखेंगे। लोकसभा कितना सीट है? लोकसभा सीट है आपको 20। ठीक है। यानी केरल में लोकसभा सीट कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है। और वही अगर हम राज्यसभा सीट के बारे में बात करें तो राज्यसभा सीट है आपको 9। कितना है? 9। ठीक है। और अगर हम विधानसभा के बारे में बात करें तो विधानसभा आपको यहाँ पे 140 है। ठीक है। और विधान परिषद यहाँ नहीं है, यानी केरल में विधान परिषद नहीं है। ठीक है। यह विधान परिषद कितना राज्य में है? 6 राज्य में है। देखिए एक ऊपर में जैसे बिहार, यूपी हो गया, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा। 6 राज्य में है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है। 6 राज्य में क्या है? विधान परिषद। तो केरल में क्या हुआ? 20 हो गया लोकसभा सीट, 9 हो गया राज्यसभा सीट और 140 हो गया आपको विधानसभा सीट। ठीक है। और विधानसभा को आपको क्या बोला जाता है? निम्न सदन। विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन। अब उसके बाद थर्ड प्रश्न देखेंगे। थर्ड है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तरुण सोबती, दिनेश कुमार खरा या फिर मुकेश वर्मा। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वानी वर्मा होगा। क्या होगा? वानी वर्मा। 3 का सी। ठीक है। 3 का क्या होगा? सी हो जाएगा।
और भी अगर हम बात करें तरुण सोबती, तरुण सोबती जो है ये आपको नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। नौसेना के उप प्रमुख। तो प्रमुख कौन है? प्रमुख है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार क्या है? प्रमुख हैं। और 4 दिसंबर को आपको नौसेना डे मनाया जाता है। और दिनेश कुमार खरा जी हैं आपको एसबीआई के सीईओ हैं। एसबीआई का सीईओ कौन है? दिनेश कुमार खरा जी हैं। ठीक है। और वानी वर्मा आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया। और भी अगर हम बात करें तो पीटीआई, एक है पीटीआई, है ना, पीटीआई का निर्देशक किसको बनाया गया है? तो केएन शांता जी को बनाया गया है। केएन शांता कुमार। ठीक है। फिर उसके बाद पीआईबी का बनाया गया है मनीष देसाई को। पीआईबी का मनीष देसाई। उसके बाद अगर हम बात करें सीबीआई का है परवीन सूद। सीबीआई का कौन है? परवीन सूद जी हैं। ठीक है। उसके बाद बीआरओ का बताइए। बीआरओ का जो है आपको रघु श्रीनिवासन। और बीआरओ का गठन जो है आपको 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960। ये आपको एग्जाम में, इसका गठन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप डेट याद रखिएगा। ठीक है। तो बीआरओ का कौन हो गया प्रमुख? निर्देशक आपको रघु श्रीनिवासन। सीबीआई का परवीन सूद, और पीटीआई का केएन शांता कुमार, और पीआईबी का मनीष देसाई। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 4 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 10, 8, 11 या 12? तो यह जो है आपको 11 अक्टूबर को, कितना तारीख को? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 का क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है। और 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस, है ना। और भी अगर 1 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, ये आपको 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है। और 2 अक्टूबर को राती क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म, क्या है? पुण्यतिथि है, जन्म तिथि। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल का नाम है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का है। ठीक है। और भी अगर हम डे, यानी कहने का मतलब कि अक्टूबर में जो दिवस हुआ है, अगर बात करें तो 3 अक्टूबर को आपको विश्व प्रकृति दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व प्रकृति दिवस आपको 3 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को क्या बताए? आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है। और कॉफी दिवस जो है, कॉफी यानी विश्व जो कॉफी दिवस जो मनाया जा रहा है वो कब से? 1963 से। और इसका हेड क्वार्टर आपको लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण, क्या है? विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को है। और 6 अक्टूबर को है विश्व सेरेब्रल पल्सी दिवस। और 7 को है विश्व कपास दिवस। क्या है? विश्व कपास। और 8 अक्टूबर को भी आपको बता ही दिए, क्या है? वायुसेना दिवस। और वायुसेना का प्रमुख कौन है? बी आर चौधरी। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस है। क्या है? विश्व डाक दिवस। कितना तारीख को है? 9 अक्टूबर को। और इसका थीम जो है, विश्व डाक दिवस का थीम रखा गया है टुगेदर फॉर ट्रस्ट। टुगेदर फॉर ट्रस्ट, यानी टुगेदर फॉर ट्रस्ट जो है किसका रखा गया है? विश्व डाक दिवस का थीम रखा गया है। और कितना तारीख को मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। और 10 अक्टूबर को है आपको विश्व दृष्टि, क्या है? विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को। और अभी आपको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कितना तारीख को है? 11 तारीख को। ठीक है। अब उसके बाद 5 देखेंगे। 5 है हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? यानी कौन सा नाम दिया? कोड, है ना। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन हमास, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन राजदूत। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। क्या होगा? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड होगा। 6 देखेंगे। 6 है हाल ही में किस राज्य के केंद्र पाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है? तो 6 का जो आंसर है आपको ए होगा। क्या होगा? ए हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा के क्या है? राजधानी है। और उड़ीसा का गठन आपको 1936 में हुआ था। कितना तारीख को? सॉरी का तारीख नहीं, ईस्वी, 1936 ईस्वी को। ठीक है। और यहाँ पे नवीन पटनायक जी क्या है? सीएम है। और गणेशी लाल आपको क्या है? राज्यपाल। गणेशी लाल क्या है? राज्यपाल। और उड़ीसा में अगर हम बात करें,
यहाँ के लोकसभा सीट का, तो लोकसभा सीट आपको 21 है, क्या है 21, और 10 जो है आपको राज्यसभा सीट, यानी 21 हो गया लोकसभा सीट और 10 हो गया राज्यसभा सीट। और भी उड़ीसा में हम बात करें तो उड़ीसा का एक और जीआई टैग मिला है, क्या मिला है, रायगढ़ सॉल को, क्या मिला है, रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला। और अभी एक और क्या मिला है, केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला, केंद्रपाड़ा रसबली, और रायगढ़ सॉल भी उड़ीसा को मिला है। अब उसके बाद है सेवन, सेवन है हाल ही में जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, रिच यानी अमीर, अमीर 2023 में सबसे, देखिए रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेवन का जो आंसर है मुकेश अंबानी, क्या होगा, मुकेश अंबानी। उसके बाद है एट, एट है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया, रोहित शर्मा, सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली। तो इसका जो आंसर है विराट कोहली होगा, क्या होगा, विराट कोहली। 9 है हाल ही में किस देश के केल्विन किप्टम ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता, जर्मनी, हंगरी, केन्या या ब्राजील। तो 9 का जो आंसर है आपको सी हो जाएगा, क्या होगा, सी, केन्या। यानी किस देश के केल्विन किप्टन, आपको ये नाम ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है, भीविया इसको लगा लीजिए, ठीक है। यानी केल्विन किप्टन ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है, रिकॉर्ड जीता है, ठीक है। वो कौन सा देश का है, तो वो आपको है केन्या का। या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि केन्या देश का कौन ऐसा पुरुष है जो आपको मैराथन में विश्व रिकॉर्ड जीता है, तो वह है आपको केल्विन किप्टम। कौन है, केल्विन किप्टम, ठीक है। 10 है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा या फिर केरल। तो 10 का जो आंसर है आपको ए हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, क्या है, देहरादून है, ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी एक और है, देहरादून के अलावा है गैरसैंण, गैरसैंण जो है आपको एक और राजधानी है। और उत्तराखंड का गठन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर को तो आपको एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, है ना, एमपी से कौन हुआ था, छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। लेकिन उत्तराखंड का आपको ये यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को किसका गठन हुआ है, उत्तराखंड का, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सीएम का, तो पुष्कर सिंह धामी, कौन है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह क्या है, यहाँ के राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह क्या है, राज्यपाल हैं। और लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट कितना है, 3 है। और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, क्योंकि विधान परिषद आपको 6 ही राज्य में है। तो लोकसभा सीट क्या हो गया, 5 हो गया, राज्यसभा सीट कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 11 है हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है, बेंगलुरु, नई दिल्ली, गोवा, मणिपुर। तो देखिए 11 का जो आंसर है आपको क्या होगा, 11 का आंसर आपको बेंगलुरु होगा, बेंगलुरु। और बेंगलुरु जो है किसका राजधानी है, कर्नाटक का, कर्नाटक का राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। और बेंगलुरु जो है आपको बेंगलुरु में विधान परिषद कितना है, 75, यानी जितना बिहार का विधान परिषद सीट है ना, उतना ही किसका है, आपको कर्नाटक का है, ठीक है। यानी कर्नाटक की राजधानी क्या हो गया, बेंगलुरु हो गया, है ना। और कर्नाटक में अभी जो प्रेजेंट में सीएम जो है आपको कौन है, कर्नाटक का सीएम है आपको पट्टाभी सिद्धारमैया, कौन है, पट्टाभी सिद्धारमैया, ये आपको क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और थावर चंद गहलोत क्या है, राज्यपाल हैं, ठीक है। और कर्नाटक में और भी हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट जो है आपको 28 है, क्या है, लोकसभा सीट 28 है और 12 राज्यसभा सीट है, ठीक है। और विधान परिषद कितना बताया, 75, विधान परिषद है 75, ठीक है। और कर्नाटक बेंगलुरु में और भी हम बात करें तो यहाँ पे सबसे जो एयरपोर्ट है सबसे बड़ा वो है केम्पेगौड़ा, यानी केम्पेगौड़ा जो है आपको याद रखना है कि कर्नाटक में केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है, केम्पेगौड़ा। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपको बेंगलुरु में ही बन रहा है, जो हुगली, क्या है, हुगली में है। उस रेलवे स्टेशन का नाम है सिद्धारमैया, सिद्धारूधा, ठीक है, सिद्धारूधा रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये आपको बेंगलुरु में ही है। अब उसके बाद देखेंगे 12
12 हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव या जापान? तो देखिए 12 का जो आंसर है आपको बांग्लादेश होगा। क्या होगा? 12 का आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश से आपको जो सीमा है, सबसे ज्यादा सीमा आपको बांग्लादेश से ही लगता है, वो है आपको 40-96 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा बाउंड्री आपको राज्य जो है भारत का, वो सबसे ज्यादा बाउंड्री किससे लगता है? बांग्लादेश का। यानी 40-96 किलोमीटर सबसे ज्यादा सीमा किससे लगता है? आपको बांग्लादेश। उसके बाद अगर हम बात करें तो चीन का है। चीन का कितना है? 34-88। और थर्ड पे है आपको पाकिस्तान। पाकिस्तान का लगता है 33-23 किलोमीटर। 33-23 किसका है? पाकिस्तान का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेपाल का है। नेपाल का कितना है? 17-51। 17-51 है नेपाल का। और म्यांमार का हम बात करें तो म्यांमार है आपको 16-43। फिर उसके बाद भूटान है। भूटान का है आपको 699। और उसके बाद अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, ठीक है। और अफगानिस्तान का बाउंड्री सिर्फ आपको लद्दाख से लगता है। लद्दाख, सिर्फ लद्दाख से आपको 106 किलोमीटर बाउंड्री लगता है। किसका? अफगानिस्तान का, ठीक है। यानी लद्दाख का कितना लगता है? लद्दाख से 106 किलोमीटर लगता है। और लद्दाख का जो गठन है आपको 31 अक्टूबर 2019 को, जब क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का यूटी जो बना था 31 अक्टूबर 2019 को बना था। और यहाँ पे उपराज्यपाल जो है वो क्या बोलते हैं, लद्दाख का BD मिश्रा। कौन है? BD मिश्रा। अब उसके बाद देखेंगे 13, ठीक है। 13 है हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? ऑपरेशन पवन यानी कौन सा देश से? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। तो 13 का जो आंसर है आपको श्रीलंका होगा। श्रीलंका, क्या होगा? श्रीलंका, ठीक है। और भी अगर हम ऑपरेशन में बात करें तो ऑपरेशन कावेरी, ये आपको सूडान, क्या है? ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन करुणा म्यांमार, और ऑपरेशन दोस्त तुर्की प्लस सीरिया। और एक और भी बात करें तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद, क्या है? हैदराबाद। और ऑपरेशन जीरो आवर, ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। अब उसके बाद है 14 है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ? अंटार्कटिका, आर्कटिक, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या जीलैंडिया? तो देखिए 14 का जो आंसर है क्या होगा? अंटार्कटिका। क्या होगा? अंटार्कटिका, 14 का ए। और यहाँ पे अंटार्कटिका में आपको मनुष्य नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ वैज्ञानिक रहते हैं। वैज्ञानिक लोग, वैज्ञानिक रहते हैं, ठीक है। और इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गतिशील महाद्वीप। और भी अगर हम बात करें, देखिए जिलैंडिया जो है, जिलैंडिया आपको 8वां महाद्वीप मिला है। कौन सा है? 8वां महाद्वीप आपको जिलैंडिया है। इससे पहले आपको 7 महाद्वीप था, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओसेनिया, यानी जिसको ऑस्ट्रेलिया। और 8वां जो मिला है आपको जिलैंडिया है। और जिलैंडिया का 94% भाग आपको जल में है और 6% भाग आपको स्थल पे, यानी 94% भाग आपको जल में है और 6% भाग आपको स्थल पे है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे 15, ठीक है। 15 देखेंगे तो 15 जो है, हाँ, तो 15 प्रश्न जो है आपको क्या है, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल या यूएई? तो देखिए इसका जो आंसर है यूएई होगा। क्या होगा? यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, है ना। यानी 15 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अब उसके बाद यह प्रश्न है आपको होमवर्क है, यानी आपके लिए सवाल। यह प्रश्न आपके लिए सवाल, यानी कहने का मतलब यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क के रूप में है। आपको इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आप उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्लास तो देखिएगा ही, लेकिन पीडीएफ रहेगा तो पीडीएफ से आपको लिखने में आसान पड़ेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।